नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश को युवाओं का प्रदेश माना जाता है और युवा जिस तरफ कदम बढ़ा लें एक लंबी लकीर वो खींच देते हैं। हरियाणा को खिलाड़ियों की धरती, हरियाणा को शूरवीरों की धरती, हरियाणा को फौजियों की धरती और हरियाणा को युवाओं की धरती माना जाता है। दिग्विजय चौटाला की देखा देखी दूसरे नेताओं पर भारी पड़ रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 2024 के विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद दिग्विजय चौटाला, जो जननायक जनता पार्टी जेजेपी युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक पहल शुरू की। उन्होंने पहले युवा जोड़ो अभियान शुरू किया हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 हलकों। फिर उन्होंने युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए युवा योद्धा जिला सम्मेलन शुरू किए, जो लगातार चल रहे हैं। उनके इन सम्मेलनों की देखा देखी हरियाणा प्रदेश में दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वो भी युवाओं के कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्यक्रमों में युवाओं की बजाय बुजुर्गों की संख्या ज्यादा दिख रही है, जो यह दर्शा रहा है कि युवाओं पर या युवाओं में उनकी लोकप्रियता कितनी है, उनकी पकड़ कितनी है। दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने इंसो में रहते हुए छात्रों की आवाज उठाई और युवा जेजेपी में कार्य करते हुए लगातार युवाओं की आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में युवा चेहरे दिखाई देते हैं, नौजवान दिखाई देते हैं और ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जो धक्के से बुला करके लाए हुए नहीं, बल्कि जुनूनी हैं, पार्टी के प्रति समर्पित हैं, देश प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ करने का जज्बा उनके दिलो दिमाग में है। ऐसे चेहरे दिग्विजय चौटाला के कार्यक्रम में नजर आते हैं। दिग्विजय चौटाला के इन कार्यक्रमों में जो सिरसा से शुरू होकर के कैथल हो, फरीदाबाद हो, महेंद्रगढ़ हो, भिवानी हो और अभी करनाल में भी उनका कार्यक्रम होगा, उनमें ज्यादातर वो चेहरे दिखाई देते हैं जो युवाओं की आवाज बुलंद करना चाहते हैं। युवा चेहरे, उनमें सबसे ज्यादा लोकप्रियता इस पैमाने के आधार पर दिग्विजय चौटाला की है। उन्हीं की देखा देखी इंडियन नेशनल लोकदल ने भी एक कार्यक्रम आयोजित किया। पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में कर्ण चौटाला, जो युवा इनेलो के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन हैं, उनके कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में ही उनके कार्यक्रम में, युवाओं के कार्यक्रम में ज्यादातर बुजुर्ग चेहरे या युवा से ऊपर, यानी 40, 42, 45, 50, 55, 60 साल के लोग ज्यादातर दिखाई दिए। इसी तरह से 12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन हरियाणा में आए राष्ट्रीय युवा दिवस पर। युवा विंग जो बीजेपी की है, युवा मोर्चा है, उसका कार्यक्रम, और उसमें भी हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से बड़ी उम्र के लोग ज्यादा दिखे, जो दर्शाता है कि युवा मोर्चे की, बीजेपी के युवा मोर्चे की युवाओं में कितनी लोकप्रियता है, कितनी पकड़ है। इसी तरह से हिसार में एक चर्चा आई थी कि 12 तारीख को युवा
युवा दिवस के ऊपर एक कार्यक्रम होना है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। हालांकि वो कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन कार्यक्रम ना हो पाना भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हरियाणा प्रदेश में यूं तो युवा चेहरों की राजनीति में बहुत बड़ी फेहरिस्त है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों में अगर किसी चेहरे में की सबसे ज्यादा विश्वसनीयता, सबसे ज्यादा लोकप्रियता दिखाई दे रही है तो वो चेहरा दिग्विजय सिंह चौटाला है। इसमें कतई कोई दो राय नहीं कि तमाम राजनीतिक दलों में युवा विंग हैं, तमाम राजनीतिक दल चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान उनके साथ जुड़े, लेकिन नौजवान कैसे जुड़ता है? नौजवान जुड़ता है, नेता जो होता है वो उसके प्रति कितना स्नेह जताता है, वो नेता किस तरह से उसके साथ खड़ा दिखाई देता है। और दिग्विजय चौटाला, जिनको यारों का यार कहा जाता है, जो अपने साथियों के लिए तन मन और धन से मदद करने वाला नेता है, एक ऐसा नेता जो अपने साथियों के लिए हर मुसीबत में, हर सुख में, हर दुख में आगे खड़ा दिखता है, तभी तो उनके कार्यक्रमों में युवाओं की भीड़ लग जाती है। युवा बड़ी भारी तादाद में उमड़ते हैं और दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में, युवाओं के कार्यक्रमों में भी बड़ी उम्र के लोगों को बुलाया जाता है ताकि प्रोग्राम में भीड़ दिख सके। यह सच्चाई और हकीकत है कि युवा जिस तरफ हो वो परिवर्तन कर सकते हैं। उस राजनीतिक दल का भविष्य सुनहरा होता है। आप दर्शकों की क्या राय है? प्रदेश के जो युवा हैं, जेन जी जिसको बोलते हैं आज के जमाने में, वो हरियाणा में ज्यादातर किस नेता को लाइक करते हैं? वो ज्यादातर किस नेता के साथ खड़े दिखाई देते हैं और किस पार्टी में युवाओं को अहमियत मिलती है? क्योंकि हमने देखा जब टिकट वितरण हुआ 2024 के विधानसभा चुनाव में या 2024 के लोकसभा चुनाव में, आप भी नजर मार के देखिए आपके इलाके में कौन सी पार्टी ने युवा को टिकट दिया। आपको हकीकत पता चल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि युवाओं के लिए कौन बुलंद आवाज करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।